न्यूज़ 18 राइजिंग समिट में अमित का बयान आया कि वोट ना दिया जाए जिन्होंने खानदानी राज को तकलीफ दी। आमिर उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, अमित शाह साहब ने जो कहा, मैंने सुना नहीं जी। ऐसा लगता है कि शायद अगर अमित शाह साहब ने फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की शिनाख्त, यहाँ का तशख्खुस, यहाँ के लोगों की जो पूरी जो यहाँ की हमारी जम्मू कश्मीर की सूरत है उसको बिगाड़ दिया गया, हमारे हुकूक की पामाली होगी और वो तब से लेके आज तक रुका नहीं। हमारे जो इख्तियारात हैं, हमारे जो हुकूक हैं, उनको ख़त्म किया गया। और आज भी आप देख लीजिए कि हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान जेलों में बंद हैं मुल्क के। हमारे यहाँ बात करने की इजाज़त नहीं है, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो। आपको मालूम होगा कि अगर नौजवान अगर नौकरियों में दाखिली होती है तो वो आवाज़ उठाते हैं तो उनको जेल में बंद किया जाता है, छापे डाले जाते हैं अलग अलग एजेंसीज के। और इसी तरह से जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, बिजली कहीं नहीं है, फीस 10 गुना है, मगर अगर लोग आवाज उठाते हैं तो उनको धमकाया जाता है। इसी तरह से तमाम ज्यादतियां की गई हैं और जम्मू कश्मीर को एक जेल बनाया गया है। तो अगर ये सब कुछ करने के बावजूद और क्या हमें हराना, अमित शाह साहब इसके मतलब कि उन्होंने यहाँ की आवाज को खत्म करने के लिए पीडीपी को खत्म कर दिया। पीडीपी किसे लेजिस्लेटर्स को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, मेंबर पार्लियामेंट को निकाला, राज्यसभा को निकाला, ताकि जो पीडीपी की आवाज है उसको खत्म किया जाए। अब जम्मू कश्मीर के लोगों के हाथ में एक वोट की पर्ची है। अगर वो इस वोट की पर्ची को भी इसके साथ भी धांधली करके जो उन्होंने पीडीपी पार्टी को तोड़ के यहाँ नई जमातें कायम की, पार्लियामेंट में पीडीपी की आवाज को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यहाँ के लोगों का जो वोट है उसको खत्म करके अपने मंजूर नजर लोगों को, जिनको उन्होंने 2019 के बाद जो पार्टियां यहाँ तैयार की है उनको पार्लियामेंट में पहुँचाना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से, आपको याद होगा, इस वोट की पर्ची के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि वाजपेयी जी को लाल किले दिल्ली से ऐलान करना पड़ा इसके बारे में कि जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन होंगे। अब अगर अमित शाह साहब उसको भी खत्म करना चाहते हैं, उस एतबार को भी खत्म करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इसमें तो जो मुल्क के लोग हैं उनको देखना पड़ेगा कि पहले जो हमारे मुल्क ने वादे किए थे उनको 2019 में नाजायज तरीके से सब कुछ पार्लियामेंट का इस्तेमाल करके खत्म किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को जेल बनाया गया। आज अगर अमित शाह साहब जो वोट की पर्ची है उसको भी खत्म करके अपनी मंजूर नजर जो इनकी ए टीम, बी टीम, सी टीम पार्टियों को यहाँ ताकत देना चाहते हैं, पीडीपी को खत्म करके जो इन्होंने किया, मतलब कोशिश तो यही है ना कि असली आवाज ना पहुंचे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है कि मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे मेरी माँ को, मेरे भाई को ईडी के पास बुलाया गया, मेरा पासपोर्ट बंद, लोगों के पासपोर्ट बंद, जर्नलिस्ट के पासपोर्ट बंद, चलाए कलान के महीने में मुझे मकान से निकाला गया। तो अब अगर ये आखिरी वोट रहते हैं, अगर इसको भी ये इसके साथ भी धांधली करके जम्मू कश्मीर के लोगों से ये हक भी छीनना चाहते हैं तो मैं क्या कहूँ। थैंक यू।